राधे राधे। तो अभी हो रहे रात के 11:30 और अभी मेरे 2-3 टास्क रह गए हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। तो अभी हम उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉलेज जाने का मेरा इस बार का कोई प्लान था नहीं, लेकिन आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है तो हमें जाना पड़ा। तो उस वजह से मेरे 2-3 टास्क रह गए हैं, कॉलेज में चली गई थी तो। एंड मेरे सुबह से पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा पीरियड आने वाला है, तो इस वजह से भी। तो वैसे भी पेट मन तो नहीं करता, एंड इस पॉइंट तक आ भी चुका है, ठीक है। तो फिर भी मुझे ये था कि टास्क कंप्लीट करने हैं तो पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। एंड मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा मेरा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाएगा, तो मुझे पेन का एहसास भी थोड़ा कम होगा। तो मैंने सोचा ठीक है लेक्चर देखना शुरू करते। तो अभी मैं लेक्चर देखूंगी 19। एंड मैंने क्या किया ना कि मैंने कल का भी अपना टू डू लिस्ट बना लिया है, ठीक है। जो भी मैंने ज़्यादा टास्क नहीं रखा है, बिकॉज मुझे पता है पेट में दर्द है तो मैं ज़्यादा कंप्लीट कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने उस अकॉर्डिंग ही अपना मतलब टू डू लिस्ट बनाया है। तो अभी हम फ़िलहाल करेंगे ये वाला टास्क कंप्लीट, एंड उसके बाद हम करेंगे ये वाला टास्क कंप्लीट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेक्चर 19। तो देखो पहले मैं पॉलिटिकल साइंस कर रही थी, ठीक है। पर फिर मैंने इसको ब्रेक दे दिया क्योंकि मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना था। तो मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, एंड अब मैं बारी करूँगी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एसएससी का एग्ज़ाम देना है। जैसा कि आपको पता है मैं डीलिट कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उससे रिलेटेड भी मुझे एग्ज़ाम देने हैं। लाइक सीटेट देना है, ठीक है, DSSS भी देना है मुझे, पीआरटी का, प्लस केवीएस में भी मुझे देना है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं अच्छे से इस साल सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अगले साल तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी कारण है मेरा कि मैं इतना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर डिटेल में सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद मेरा सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करने का ही काम रह जाएगा। एंड अगर मैं बार बार कैलेंडर देखूंगी कि ठीक है एग्ज़ाम का डेट आ गया, ये हो गया, तो मुझे पता है कभी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये भी कारण बड़ा कि मेरे को भी सिलेबस कंप्लीट करना है और दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना शांति से सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, एंड फिर उसके बाद सिर्फ मेरा ये काम रहे कि बस मुझे प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। एंड जितना मैं रिवीजन प्रैक्टिस कर लूँ बस यही रह जाए। कंप्लीट हो चुका है मेरा लेक्चर, ठीक है। एंड मैं गई थी वॉशरूम के लिए, एंड मुझे पता चला कि लाइट गई नहीं थी, लाइट थी, बस मेरे से थोड़ा तार हिल गया था, ठीक है। एंड मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं 1.5 घंटे से, मतलब 2 घंटे हुई है मुझे, 11:30, और हाँ 2 घंटे हो गए, एंड मैं अंधेरे में पड़ रही थी 2 घंटे से, मतलब बताओ। एंड मुझे पता है इस टाइम तक लाइट नहीं जाता है, ठीक है, बट मुझे लगा क्या पता अचानक से चला गया हो, एंड मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड लाइट, बस मुझे ये लगा। अब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं 2 घंटे पढ़ रही थी ऐसे ही। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके मैं 2 बजे से ना फिर से करूँगी अपना एशियन हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ अभी मैं, ठीक है। पॉलिटिकल लेक्चर करने के बाद मैं बैठ गई थी एशियन हिस्ट्री लेके। तो देखो मैं नवीन सर से कर रही हूँ, ठीक है। इनकी जो ये प्लेलिस्ट है वो 2 साल पुरानी है, बट कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना। तो मैं इनसे स्टार्ट कर दी पढ़ना, और इसका मैं वीडियो फर्स्ट लेक्चर कर रही हूँ। अभी 37 लेक्चर है इसके, तो जो इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे मैं वही देखूँगी। पूरा वीडियो मैं नहीं लेक्चर कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट वगैरह है, तो मैं वो नहीं देखने वाली हूँ। सिर्फ जो एशियंट वाला है वही पार्ट में देखूँगी, ठीक है। तो इसे करते करते मुझे 3 बज गए। 1 घंटे का ये वीडियो था, तो मैं बस इसको देखी थी। मैं सो के उठी हूँ 8 बजे, और अभी 8:30 हो रहे हैं, एंड मैं आई हूँ छत पे, और मौसम काफ़ी अच्छा हो पड़ा है, मतलब अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। एंड मैं छत पे ही आके पढ़ाई करूँगी अगर बंदर नहीं आए तो। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं फिर 10:30 बजे लेक्चर देखना शुरू कर दी थी हिस्ट्री का। एंड लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के मैंने नोट्स बनाए। लेक्चर फर्स्ट के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे रात को, तो आज मैंने लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड के दोनों ही देखा है। अभी हिस्ट्री का हो चुका है मेरा, एशियन हिस्ट्री का, ठीक है। तो इधर सब पेज बिखरे हुए हैं मेरे,
तो 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला थोड़ा सा परिचय ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, और मतलब पर इतना ज़्यादा नहीं था। एंड सेकंड जो है पेज मैंने सब इधर उधर किए पड़े हैं। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था वो प्रशांत काल के बारे में था। वैसे तो ये सब मैंने पढ़ रखा है, बट फिर भी अभी इसमें थोड़ा मैंने और डिटेल में पढ़ लिया, तो ये फ़ायदा हो गया मेरा। तो इसको तो मैंने कर लिया है। एंड अभी हालत बहुत ख़राब है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी पढ़ने का। बट मैंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है टास्क, तो अभी पॉलिटिकल साइंस करेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो चलते पहले पॉलिटिकल करने, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 1 बजे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो अभी आज का जो टास्क है पॉलिटिकल लेक्चर 20 देखना है मुझे, तो अभी मैं वो देखना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा लिखा ही था, एंड उसके बाद मेरा पार्सल आ गया। फिर मैं चली गई थी पार्सल लेने, एंड फिर मैंने कुछ मीठा खाया, एंड उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो देखो ये जो लेक्चर है वो 2 घंटे का है। ठीक है, एंड इसी वजह से आपको अगर याद हो, शायद मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने अभी हिस्ट्री का लेक्चर कब से स्टार्ट किया है। मतलब अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था कि पता नहीं सितंबर में, मुझे याद नहीं। बट उसमें भी जो लेक्चर थे वो 2-2 घंटे के होते हैं। ठीक है, तो करने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड उसी वजह से मुझे कंप्लीट होते होते दिसंबर आ गया। मतलब दिसंबर में जाके कहीं वो मेरा कंप्लीट हुआ है हिस्ट्री का। तो वैसे पॉलिटी है, बट ये मुझे उम्मीद है कि मैं कंप्लीट कर लूँ। तो ये भी हो चुका है मेरा, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी इसके और क्लासेस हैं, मतलब कि ये लेक्चर अभी फर्स्ट है। मुझे लगता है इसके 3 क्लास है मौलिक अधिकार के। तो अभी 1 लेक्चर आज मेरा सेकंड कंप्लीट हो गया है पॉलिटिकल का, जो मेरा टास्क है। 1 सेकेंड, जो भी मेरे टास्क है अभी तो फ़िलहाल कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री का लेक्चर सेकंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और जो पॉलिटी है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया लेक्चर 20। अब रह गया मेरा कैलकुलेशन वर्क करना है, फिर रीजनिंग। तो अभी मैं रीजनिंग करूँगी थोड़ी देर में, एंड उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन का आधा घंटा का वीडियो है वो देखूँगी मैं, एंड मैथ के मैं फॉर्मूले लास्ट में याद करूँगी, बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के बाद मैं बैठ गई थी अपना रीजनिंग लेके। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में आपको बता दूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि रीजनिंग मुझे पूरी तरीके से आता है, और ऐसा नहीं कि वो उन टॉपिक्स को मैंने कंसेप्ट वगैरह किए नहीं है, मैं कर रखी हूँ, पर प्रैक्टिस ना करने की वजह से एक होता है ना, देखो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ आप यूज़ करते हो वो चीज़ बार बार आपको याद रहता है। एंड अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वही बार बार चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं कंसेप्ट कर चुकी हूँ, बट प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो मुझे नहीं आते हैं। तो फिलहाल आज मैं उन्हीं की वीडियो वगैरह देखने में लगी हुई थी। ये भी हो चुका है, और मैंने 2 लेक्चर प्रैक्टिस किया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ मैं मॉक लगाई थी आरआरबी का। ठीक है, तो उसमें क्या था ना कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैं रिवीजन नहीं की थी इसका। एंड आप किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो सीरियल में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखे हैं, तो मैं प्रैक्टिस भी क्वेश्चन लगाती हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी नहीं मुझे मिले हैं। ठीक है, जब जितना मैंने मॉक लगा रखा है, तो था कि चलो ठीक है। बट अभी आरआरबी का मैंने किया तो उसमें ये दिखा मुझे, एंड मैं थोड़ा सा भूल चुकी थी, तो फिर मैंने वही क्लास दोबारा लिया। एंड अभी मैं क्लास लूँगी इसका, क्या नाम है कि ये वाला कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का। ठीक है, इसका भी मैं नेक्स्ट डे क्लास लूँगी इसका। एंड उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, ये वाला भी मैं करने वाली हूँ। तो ये 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे भी करना है, तो हम जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर नंबर 16 है ये कैलकुलेशन का। एंड मैंने नोट्स नहीं बनाया, ध्यान से समझा इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक बार में तो ये समझ आने से रहा नहीं, मुझे इसे देखना पड़ेगा 2-3 बार। तो मैंने सोचा पहले एक बार सारी वीडियोस को छानते हैं कि उनमें क्या दिया है, क्या चीज़ें हैं, क्या समझाई जा रही है, एंड देन फिर उसको समझ के फिर मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी क्वेश्चंस वगैरह,
देन मुझे अच्छे से समझ आएगा। तो फिलहाल मैं बस इनको समझ रही थी एंड अभी बस ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि सही में तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड अब मैं थक भी चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा आराम करूँगी एंड 8 बजे के बाद डिनर वगैरह करने के बाद मैं मैथ में देखो मैं बताती हूँ, मैंने फॉर्मूलेज मतलब जो भी हैं चैप्टर्स के अलजेब्रा वगैरह, क्योंकि सच बताऊँ ना तो मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है। स्कूल टाइम में पढ़े पढ़े अब दिमाग में इतने हैं नहीं मेरे पास फॉर्मूले। तो और अभी मेरा डीएलएड में भी चैप्टर्स है, तो उनके भी मुझे मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलेज वगैरह याद करने हैं। मैं भूल चुकी हूँ, बिल्कुल ही याद नहीं है मुझे। तो अभी मैं रटूँगी सारे फॉर्मूले। हाँ, रटना ही मान लो यार, रटो, ये समझो, जो करना करो। एंड चलो हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं मैथ को, मार्क्स को इम्प्रूव करने में, क्योंकि मैं मॉक लगाती हूँ तो तुम्हें अच्छे से पता है मेरा नंबर कितना आता है। मैं झूठ तो बोल नहीं रही हूँ, ठीक है। तो यार मैं भी रो रही हूँ, पता है, मतलब मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि मैथ नहीं हो रहा है, मैथ नहीं हो रहा है, एंड मैं खुद भी रो रही हूँ कि यार मेरे से मैथ नहीं हो रहा है। मतलब मैं क्या करूँ, मुझसे ये मैथ नहीं हो रहा है। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्वेश्चंस लगा रही हूँ, मैं परसेंटेज के क्वेश्चन लगा रही हूँ, मैं पीडीएफ मतलब क्लास नोट्स वगैरह देख रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। वहाँ तक समझ आता भी है मेरे को अच्छे से, बट फिर वही चीज़ आ जाती है कि हाँ ठीक है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आगे जाओ तो पीछे का भूल जा रही हूँ। अभी जैसे कि रीजनिंग का ही हो गया मेरा, आगे बढ़ी तो पीछे का भूल जा रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं एंड मुझे लगता है कि बस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करना रहेगा, तो मैं सभी चीज़ों को टाइम दे पाऊँगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखते हैं क्या होगा। एंड अभी मैं बस जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, तो मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ एंड उम्मीद है कि आप लोग की अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाय।